आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी का पार्ट 2 फंडामेंटल। मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि फंडामेंटल के 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया। जो इस पार्ट का वीडियो आपको नहीं मिला होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो को। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी के फंडामेंटल का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि पार्ट नंबर 2 में हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर्स लगे होते हैं। कंप्यूटर को एग्जैक्ट कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। कंप्यूटर 4 हार्डवेयर्स मिलकर कंप्यूटर बनता है। जैसे कि जो हम बोलें तो एक होता है उसमें सीपीयू, दूसरा होता है मॉनिटर, तीसरा होता है कीबोर्ड, चौथा होता है माउस। ठीक है, ये 4 हार्डवेयर मिल करके एक कंप्यूटर को बनाते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। अगर हम कहें कि हमारा माउस ख़राब हो गया है, यानी किसी कारणवश माउस ख़राब हो जाएगा, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर ख़राब हुआ है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हमारा माउस ख़राब हो गया, यानी कि यहाँ भी हमने कंप्यूटर का नाम नहीं रखा। अगर हम बोले कि हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया या किसी कारणवश कीबोर्ड का वायर कट गया या कीबोर्ड का कीज निकल गया, तो हम कहेंगे हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया है। ये नहीं बोलेंगे कि हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया। मॉनिटर किसी कारणवश फूट गया या टूट गया, मतलब कुछ भी हो गया, तो हम ये कहेंगे कि हमारा मॉनिटर ख़राब हुआ है, ये नहीं कहेंगे हमारा कंप्यूटर ख़राब हुआ है। ओके, और ये सीपीयू ख़राब होता है तो हम लोग कहते हैं कि सीपीयू ख़राब हुआ है, ये नहीं कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर ख़राब हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें से किसी को कंप्यूटर नहीं बोले हैं, लेकिन कंप्यूटर होता है। हाँ, जब हम चारों को एक साथ जोड़ देंगे ना, तो वह एक नया मशीन मतलब नया मशीन बना लेगा, और उस मशीन को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, हार्डवेयर के बारे में मैं बता रहा था कि हार्डवेयर इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं। सारे हार्डवेयर के बारे में हम कोशिश करेंगे बता दें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए, जो सीपीयू है ना, सीपीयू में तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है ईएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा एमयू। यानी कि ईएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का होता है मेमोरी यूनिट। ओके, यानी कि जब भी हम देखिए वहाँ पे क्वेश्चन कैसे करता है। क्वेश्चन पहले सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपने देख लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, फिर ईएलयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ईएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सीयू का फुल फॉर्म पूछ देता है, सीयू का तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओके, यानी कि एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, ईएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लीजिएगा। हाँ, मतलब फुल फॉर्म का जो पीडीएफ होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, या जो पीडीएफ का लिंक नहीं डाल पाता हूँ तो मैं पूरा फुल फॉर्म ही लिख करके डाल दूँगा। ओके, ठीक है। उसके बाद से आता है मॉनिटर। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन करता है कि सीपीयू का कौन सा पार्ट गणनाएँ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सीपीयू का जो ईएलयू पार्ट होता है ना, ईएलयू पार्ट, इसका काम होता है गणना करना। ठीक है, यानी कि सीपीयू का जो ईएलयू पार्ट होता है, ईएलयू पार्ट का ही काम होता है गणना करना। ओके, फिर सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि आपके पूरे हार्डवेयर को मेंटेन करता है। यानी कि पूरे जो इतने हार्डवेयर लगे रहते हैं आपके कंप्यूटर में, जो भी हार्डवेयर मतलब इंक्लूड होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, जॉयस्टिक, अदरवाइज कोई भी डिवाइस जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर में ऐड करते हैं, वो सारे हार्डवेयर को मेंटेन करता है आपका सीयू। ओके, और कंप्यूटर में हम जितने भी मेमोरी लगाते हैं, यानी कि हमने पेन ड्राइव लगा लिया, सीडी लगा लिया, डीवीडी लगा दिया, एचडीडी लगा लिया, फ्लॉपी डिस्क लगा दिया, या एसएसडी लगा दिया, वो सारे मेमोरी को मेंटेन करता है मेमोरी यूनिट। ओके, क्लियर? ठीक है, बाकी हम बात करते हैं मॉनिटर के। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो कि टीवी की तरह दिखाई देता है। यानी कि जो कंप्यूटर में टीवी की तरह दिखाई देने वाला डिवाइस होता है, वह डिवाइस हमारा होता है मॉनिटर। ठीक है,
यानी कि मॉनिटर टीवी की तरह दिखाई देने वाला डिवाइस है जिसको एक आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर को भी 3 तरह के मतलब 4 तरह के मॉनिटर होते हैं। एक एलईडी होता है, एक एलसीडी होता है, एक टीएफटी होता है और एक कैथोड सीआरटी होता है। ठीक है, मोनोक्रोम भी होता है, मोनोक्रोम भी होता है। तो देखिए ज़्यादातर इन सब का ही पूछता है। तो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी का जो फुल फॉर्म होगा लाइट इमिटिंग डायोड होगा या लिक्विड इमिटिंग डायोड होगा, यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड इमिटिंग डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है एलसीडी। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ओके, जो ये टीएफटी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ओके, हाँ इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ओके, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ देता है, पूछ नहीं देता है, पूछता है। ओके, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड का शॉर्टकट की पूछता है ज़्यादातर, कीबोर्ड का शॉर्टकट की पूछता है। हाँ मैंने शॉर्टकट की का वीडियो बना दिया है, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, हाँ तो ये कीबोर्ड का कुछ खास नहीं होता है, बस कीबोर्ड पूछ लेता है। कीबोर्ड का शॉर्टकट की जितना भी शॉर्टकट की पूछता है सारे शॉर्टकट की को लगभग मैंने करा दिया है और प्रैक्टिकल के साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा। माउस, हाँ माउस पूछता है क्या आजकल मैकेनिकल माउस आने लगे हैं। हाँ मैकेनिकल माउस आने लगे हैं, ये सही है। ओके, ट्रू फॉल्स में पूछता है क्या आजकल मैकेनिकल माउस आने लगे हैं। हाँ मैकेनिकल माउस भी आ रहा है, ऑप्टिकल माउस भी आ रहा है, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ठीक है, ये 3 माउस के मतलब प्रकार हैं। पूछता है कि माउस में कितने बटन होते हैं। देखिए माउस में पहले 2 बटन हुआ करते थे लेकिन अभी 3 बटन आने लगा है, यानी कि अभी की जो बात करें तो 2 या 3 है, ऑप्शन में 2 या 3 दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगर 2 दिया है 3 दिया है अलग अलग, तो तीनों से मतलब जो 3 होगा वो 3 सही होगा, क्योंकि 2 के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है मतलब बटन, उसमें जो बैक रिवर्स के लिए होता है उसका भी हम मतलब उसमें बटन ही तो होता है। ओके, बाकी स्क्रॉल को नहीं काउंट किया जाता है, स्क्रॉल एक स्क्रॉलिंग होता है और उसमें बटन के नाम मतलब उसको बटन नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो आपका माउस हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 तरह की डिवाइसेज लगी होती हैं कंप्यूटर में, 3 तरह की डिवाइसेज लगी होती हैं। एक होता है उसमें इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जब भी हम अपने कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं, यानी कि डेटा को इन करते हैं और इन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वही डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, यानी कि अपने पास से अगर हम कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हैं, अपने पास से कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हैं, तो हम जिस डिवाइस के माध्यम से भेज रहे हैं वही डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस होगी। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक, OMR, MICR, ठीक है, VCR, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस में गिने जाएंगे। क्लियर। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जो इनपुट डिवाइस द्वारा लिए गए डेटा पर, यानी कि इनपुट डिवाइस जो डेटा ले करके भेज देता है, फॉरवर्ड कर देता है, उस डेटा पे कार्य करती है प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट डिवाइस द्वारा लिए गए डाटा पे कार्य करती है उसे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि CPU हो गया। ओके, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा कार्य करने के बाद रिजल्ट को यूज़र तक भेजती है। यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा कार्य करने के बाद जो रिजल्ट को यूज़र तक भेजती है उसी डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है ना, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर का नाम आपने सुना होगा और जो नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ।
प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह दिखने वाला डिवाइस होता है और यह सिर्फ आउटपुट होता है। ओके, इनपुट नहीं होता है, सिर्फ आउटपुट होता है और इसका यूज़ फ्लैग्स बैनर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारे लगभग इतने हार्डवेयर्स हो गए। बाकी इसके अंदर अब चलते हैं सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। ये तो हमारा मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आपको 4 तरह के हो गए। ओके, कीबोर्ड, कीबोर्ड के जो शॉर्टकट कीज हैं, मैंने कीबोर्ड का शॉर्टकट की एक वीडियो बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, देख लेना आप लोग। ओके, माउस, माउस का मैंने बताया मैकेनिकल माउस आ रहे हैं, ऑप्टिकल माउस आ रहा है और वायरलेस माउस आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे माउस हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब सीपीयू के अंदर इन करते हैं। अभी मैंने बताया सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ELU, CU, MU, यानी कि ELU और CU, MU, ये सीपीयू के पार्ट हैं और यह ज़रूरी भी है आपको याद करना। अब इसके बाद भी इसमें पार्ट होते हैं, जैसे कि FDD हो गया। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, याद कीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है सब, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, फुल फॉर्म का देख लीजिएगा। ओके, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, मदरबोर्ड। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इसका बहुत अजीब अजीब टाइप का पूछ देता है कि FDD का फुल फॉर्म, FDD का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। ओके, इसकी कैपेसिटी पूछता है 3 इंच वाले हार्ड डिस्क में, सॉरी 3 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क में कैपेसिटी कितनी होती थी। तो 3 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB स्टोरेज होता था। ठीक है, 1.44 MB स्टोरेज होता था। HDD का स्टोरेज नहीं पूछता है क्योंकि HDD का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि HDD का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए बस पूछता है कि HDD का फुल फॉर्म बताइए। तो HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। SSD का भी वही है, SSD का भी फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये सब ऐसे नॉर्मली पूछ देता है। इन सब का फुल फॉर्म पूछेगा। हाँ, पूछता है कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो परमानेंट मेमोरी आपकी ये तीनों हैं जो फिक्स मेमोरी है, इसमें सेव किया गया डाटा तब तक डिलीट नहीं हो जब तक कि हम चाहेंगे नहीं। उसके बाद से पूछता है प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी में ये दोनों मेमोरी आती हैं। ओके, कैश भी आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका रेसिस्टर भी आता है। तो ये सब प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। रेसिस्टर पूछता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है। तो सबसे फास्ट मेमोरी आपकी रेसिस्टर होती है। सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है ना, रेसिस्टर होती है। एकदम CCC में क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे फास्ट मेमोरी रेसिस्टर होती है, लिख लीजिएगा। और नहीं आया तो फिर बताइएगा, अगले महीने एग्जाम देना है ना, तो फिर जो नहीं आता है तो बताइएगा कि ये सर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता जो आपने बताया हुआ है। ठीक है, जो आपने मन से देख लिया ना, और सारे वीडियो को, मेरे सारे वीडियो को जो आपने अच्छे से देख लिया ना, तो ट्रिपल से एकदम पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो रेसिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। फिर पूछता है कि कौन सा रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। रैम के भी 3 प्रकार होते हैं। रैम के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें एक आता है आपका एस रैम, डी रैम और ST रैम। ठीक है,
हाँ, तो ये आपके तीन मतलब रैम के प्रकार होते हैं, जिसमें इसका होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा हुआ है फुल फॉर्म, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये फुल फॉर्म पूछा हुआ है तब मैं लिखा हूँ इसको, ठीक है ना। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म कभी नहीं पूछता है, पूछता नहीं है, मतलब अभी तक तो पूछा नहीं, हो सकता कि आगे पूछ दे, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। साइनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। साइनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा, लिख लेना, मैं वैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन और इसका पूछता है कि सीपीयू में क्या लगा होता है, ऑप्शन देता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, डाटरबोर्ड और ब्रदरबोर्ड। तो देखिए सीपीयू में नहीं ब्रदरबोर्ड होता है, नहीं फादरबोर्ड होता है, और नहीं सिस्टर बोर्ड होता है, सीपीयू में सिर्फ मदरबोर्ड होता है। तो ये चीज़ आपको याद करना और ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एस क्या होता है, एस एक प्रकार की ऐसी डिवाइस जो आपके कंप्यूटर को डेटा मतलब इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके, यानी कि जो हम अपने डायरेक्ट बोर्ड से यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो पावर देते हैं एस को देते हैं, और एस उस पावर को कम करके हमारे मदरबोर्ड को देता है, और मदरबोर्ड में ये सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, रजिस्टर, कैश और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एच डी डी, एस एस डी, रैम, रोम, ये सब चीज़ इसमें लगा होता है, ठीक है। सीपीयू को हम लोग सीपीयू नहीं कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू हमारा सीपीयू नहीं होता, सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है ना। तो सीपीयू हमारा प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर को हम मतलब ये सारी चीज़ें हम जब एक साथ लगा देते हैं तो सीपीयू बन जाता है, लेकिन सीपीयू का कभी सीपीयू नहीं प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से करते हैं हम लोग बात थोड़ा सा प्रिंटर की। इसमें ऐसे इतने ही क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि रैम का हो गया ना, तो पूछता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल का मतलब कि वोलेटाइल का मतलब कि बिना विद्युत का, वोलेटाइल का मतलब कि बिना विद्युत का, तो बिना विद्युत को जो हमारी मेमोरी का मतलब कि लाइट भगने के बाद ही हमारी मेमोरी में जिसमें मेमोरी में डेटा सेव रहता है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एच है ना, तो एच हमारा लाइट भगने के बाद भी डेटा को सेव करके रखेगा, एस हमारा लाइट भगने के बाद डेटा को सेव करके रखेगा, और एफ भी हमारा लाइट भगने के बाद डेटा को सेव करके रखेगा। लेकिन ये आपका नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि अस्थायी मेमोरी है। ये आपकी तीनों अस्थायी मेमोरी है, और ये आपकी अस्थायी मेमोरी है, और यह भी आपकी अस्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी है। इस मेमोरी से हम नहीं डेटा को डिलीट कर सकते हैं और नहीं डेटा को डाल सकते हैं, यानी कि इस मेमोरी में जो डेटा सेव है वो डेटा हमेशा हमेशा के लिए सेव रहेगा, यानी कि इसमें हम नई डेटा सेव कर सकते हैं और नए इसमें से डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। प्रिंटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ऐसे प्रिंटर जिनका यूज़ ओनली डेटा टाइप करने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और ऐसे प्रिंटर जिनका प्रयोग फोटोग्राफी और अदर चित्रों को और डेटा को दोनों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है उससे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जिनका यूज़ हम लोग मतलब डेटा प्रिंट यानी कि ओनली टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और ऐसा प्रिंटर जिसका प्रयोग हम लोग इमेज के साथ साथ और भी बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइलस प्रिंट करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कलरफुल होते हैं और ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम लोग हाँ देखिए, इसमें कोई भी प्रिंटर डेटा को प्रिंट करने के लिए हैमर का यूज़ करता है। हैमर मतलब कि चोट पहुंचाने वाली डिवाइस, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जब भी डेटा को प्रिंट करता है तो ये हैमर का यूज़ करता है,
ठीक है। इसमें जो प्रिंटर्स होते हैं उनका नाम पूछ देता है कि आप कौन से प्रिंटर में आएंगे या इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ इसका। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके। उसके बाद से आता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम, डैजी व्हील, ठीक है। तो ये सारे प्रिंटर्स जो होते हैं, डैजी व्हील, ड्रम या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, ये सब आपके, लाइन प्रिंटर भी है इसमें, ये आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, ओके, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है इंकजेट, लेज़र, थर्मल, प्लॉटर, यानी कि हमें बता दूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में ये सारे प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये सारे प्रिंटर आते हैं। लिख लीजिएगा, नाम दे देता है, पूछता है एक किस प्रकार का प्रिंटर है, सॉरी इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। ये सारे प्रिंटर्स हो गए। अब देखिए ये इसमें से क्वेश्चन कैसे करता है कि इनकी जो रेजुलेशन होती है, यानी कि इनकी जो गुणवत्ता होती है उस किस में मापी जाती है। इनकी गुणवत्ता हमेशा DPI में मापी जाती है, DPI में मापी जाती है। अब DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच। DPI का जो फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच होता है, ओके, डॉट्स पर इंच है, ओके। उसके बाद से पूछता है कि जो प्रिंटर है, प्रिंटर के स्पीड को किस में मापा जाता है। तो प्रिंटर के स्पीड को मापा जाता है LPM, CPM और PPM। देखिए LPM का फुल फॉर्म क्या होता है, LPM का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट, यानी LPM जो है, LPM का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट, और CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट, और PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट, ओके। प्रिंटर में इतने सारे क्वेश्चन कर देता है, मतलब प्रिंटर में देखिए इसमें का नाम दे देगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, किस प्रिंटर में आता है, इम्पैक्ट में आता है कि नॉन इम्पैक्ट में आता है, ये पूछ देगा आपसे। या लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट में आता है या नॉन इम्पैक्ट में आता है, हाँ पूछता है सबसे बेहतर क्वालिटी किसकी है, सबसे अच्छी क्वालिटी किस प्रिंटर की है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी लेजर प्रिंटर की होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी लेजर प्रिंटर की होती है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट मतलब मापने की इकाई होती है, किसी भी चीज़ को मापना, यानी कि जो हमें मापना है द्रव्यमान को तो केजी होता है, समय को मापना है तो सेकेंड होता है, वैसे और जो हमें मेमोरी को मापना है तो इसके लिए भी एक यूनिट्स होती है। अब वो यूनिट किस किस प्रकार की होती है, तो सबसे पहले होती है इसमें बिट। बिट का नाम आपने सुना होगा कि बिट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई है जो कि इसको मापती है, ओके। तो 1 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइनरी डिजिट, यानी कि एक बिट में आपका एक बाइनरी डिजिट होता है, यानी कि कोई भी एक नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कोई भी चीज़, यानी कि एक बिट की हम बात करें तो कोई भी हम लेटर वगैरह कुछ भी लिख लेते हैं। लेटर मतलब कि एक अक्षर ए, जो ए है हमारा ना, ये एक बाइनरी डिजिट है और यह एक उतना ही स्पेस लेगा जितना कि बिट बता रहा है, यानी कि एक ए एक बिट के बराबर होगा, ओके, ठीक है। अब देखिए 8 बिट, जो 8 बिट होता है ना, यह 1 बाइट के बराबर होता है। अब देखिए जब भी हम 8 लेटर लिखेंगे, 8 लेटर लिखेंगे तो वह 1 बाइट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक तभी आपसे कुछ नहीं कहता है, इसके बाद से एक क्वेश्चन और उलझा देता है कि 1 बाइट में, 1 बाइट में
दो निबल होते हैं। यानी कि एक बाइट में दो निबल होते हैं, तो एक निबल में कितना बाइट होगा? अब देखिए, एक बाइट में दो निबल होते हैं, तो एक बाइट में एक निबल में कितना बाइट होगा? तो सिंपल सी बात है कि हम दो से एक में डिवाइड कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो नहीं जाएंगे, हो जाते हैं। ओके, तो एक निबल में एक बाइट में दो निबल, तो एक निबल में आधा बाइट। ओके ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है। और जो आप ये पूरा पढ़ लेना, इसका जो मेमोरी तो पूरा पढ़ लिया ना आप योग बाइट तक, तो पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बस 2 मिनट का काम, एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ओके, तो देखिए हो गया। अब देखिए 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB। KB का फुल फॉर्म पूछता है। KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। ठीक है, KB स्टैंड फॉर्म होता है किलो बाइट। और पूछता है कि 1 KB बराबर कितना बाइट्स होगा? 1 KB बराबर कितना बाइट्स होगा? तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होगा। ओके, MB 1024 KB इक्वल टू क्या? तो 1 MB। ठीक है, अब पूछता है कि 1 MB बराबर कितने KB होंगे, यानी कि 1 MB बराबर कितने किलो बाइट्स होंगे? तो 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट्स। ओके, अब 1024 MB इक्वल टू 1 GB। अब 1024 GB इक्वल टू, ऐसे चलता रहेगा इसका प्रोसेस, 1 TB। TB का फुल फॉर्म पूछता है, तो TB का फुल फॉर्म जो होता है टेराबाइट होता है, और GB का जो फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट होता है। ओके, फिर पूछता है 1024 TB इक्वल टू 1 PB, यानी कि PB का जो फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट होता है। ओके, 1024 PB इक्वल टू 1 EB। 1024 EB इक्वल टू 1 ZB। 1024 ZB इक्वल टू 1 YB। 1024 YB इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। ओके, अब पूछता है फिर 124 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। 1 जियोबाइट, यानी कि मेमोरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह है 1 जियोबाइट, यानी कि GB भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग GB भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा मेमोरी यूनिट्स, यानी कि आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछेगा। हाँ, सीरियल नंबर भी पूछ देता है, यानी कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए बोल देता है, यानी कि पहले इसको दे देता है, फिर इसको, या इसमें से 3 को लेता है, किसी को भी ले सकता है, यहाँ तक लेता है, PB TB और GB MB KB भी ले लेता है कभी कभी। तो इन तीनों में से लेगा, 3 ही ऑप्शन इसमें से उठाता है और पूछता है इसमें से सिस्टमेटिक, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में कौन है। असेंडिंग में बता दो तो असेंडिंग मतलब होता है आगे बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब होता है पीछे घटते क्रम में। ओके, ये हो जाता है आपका। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, और SSC पास करने के लिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वो हर क्वेश्चन बताएंगे जो SSC में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है ये भी बताएंगे, और बाकी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा